हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा शोषण कौन करता है? सबसे ज़्यादा शोषण करता है हमारा मन। यह किसी एक तरीके से शोषण नहीं करता है, यह अनगिनत तरीके से हमारा शोषण करता है। कुछ लोग जानते हैं कि मन हमारा शोषण करता है और कुछ लोग इसको नहीं जानते हैं कि मन हमारा कैसे कैसे शोषण कर रहा है। इस शोषण से हमें कैसे बचना चाहिए? तो इस शोषण से हमें बचना है और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। मन को हमें एक हथियार के तौर पर यूज करना है, एक साधन के तौर पर यूज करना है। इसको हमें अपनी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी है। जो जितनी अच्छे से ट्रेन कर लेगा वह उतनी ही अच्छे से मन पर अपना शासन भी कायम कर लेगा, और यदि ट्रेन नहीं कर पाए तो यह हमारा शोषण करता ही रहेगा। इसलिए हमें अपने मन को अच्छे से ट्रेन करना है। मन रूपी घोड़े की लगाम को हमें अपने हाथ में कसकर पकड़ के रखनी है ताकि ये भागने न पाए। यदि हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो हमें अपना फोकस बढ़ाना होगा, और फोकस बढ़ाना कोई असंभव कार्य नहीं है। बस कुछ दिनों तक इस पर नियमित रूप से कार्य करना होगा ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह अच्छे से बैठ जाए। जो मन पर विजय पा लेगा वह दुनिया भी जीत लेगा। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हमें मन को ट्रेंड करना है। जैसे हमें सुबह 4 बजे उठना है, तो हमें मन को एक निर्देश देना है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। ये वाक्य हमें बार बार अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिकॉल कराना है, उसको बार बार भेजना है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ अच्छे से बैठ जाए कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। अच्छा, जो भी आप माइंड को निर्देश दें वो एक स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि भ्रम की स्थिति रहेगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी भ्रमित रूप से कार्य करेगा। इसलिए हमें विचारों में एक क्लैरिटी रखनी है, और इसके लिए हमें अपने माइंड को जो थॉट देना है वो भी स्पष्ट रूप से देना है। कई विद्वानों का, सफल लोगों का ऐसा मानना है कि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अब जरा इस पर अमल करो कि क्या हम वही सोच रहे हैं जो हमें बनना है। यदि ऐसा नहीं है तो अब से सिर्फ सोचना प्रारंभ कर दो कि हमें सिर्फ वही सोचना है जो हमें बनना है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक क्लियर थॉट भेजना है। मन को अपना फॉलोअर्स बनाना है, न कि मन का फॉलोअर्स बनना है। जब मन शांत होता है तब फोकस गहरा होता है, और जब फोकस गहरा होता है तब काम में पूर्णता आती है, और जब काम में पूर्णता आती है तो सफलता स्वतः तुम्हारे कदम चूमती है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या हम मन को जीतने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो समझो आधा युद्ध आपने जीत लिया, और बाकी आधा काम होगा अभ्यास से, नियमित अभ्यास से। जैसे सुबह 4 बजे उठना है, तो इस चीज़ को हमें सुबह, शाम या जब भी आप फ्री हो अपने मन को बार बार रिकॉल कराना है, मन को बार बार ये निर्देश देना है। तो ये क्या हुआ? अभ्यास हुआ ना। तो इस अभ्यास के जरिए हमें अपने मन को समझाना है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने की सलाह क्यों देते थे? क्योंकि इस समय वातावरण न केवल शोरगुल से मुक्त होता है, बल्कि हमारे अंदर भी असीम शांति होती है। आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि हम अपने विचारों की पुराने घिसे पिटे पैटर्न को बदल सकें और नई पॉजिटिव विचारधारा को अपना सकें, पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर समाहित कर सकें, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर कर सकें।
इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इससे न केवल हमारा फोकस बढ़ता है बल्कि हमारी नेगेटिविटी भी दूर होती है। आई होप अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मन हमारा कितनी तरह से शोषण करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हम आपको समझा पाए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।